Hello students, welcome back to my YouTube channel APT Adda. I am your maths mentor इजहारुद्दीन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स की कंप्लीट कराई थी, जिसके अंदर आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं और लीनियर पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और उनके कोफिशिएंट के बीच में कैसे रिलेशन बनता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस एक्सरसाइज के अंदर एक टाइप के और क्वेश्चन है जिसके अंदर अपने को फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको ज़ीरोज़ गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी का न्यू एडिशन है तो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की 2.2, इसको ही कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखिए इसके अंदर जो भी मेथड मैं यूज़ कराऊंगा आप उसको ही फॉलो करें, क्योंकि ये कोर बिल्कुल एनसीईआरटी के अंदर जो समझाया गया है उसी को लेकर ही मैं ये मेथड क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए इसमें पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कितने पार्ट हैं, 6th पार्ट हैं, और इसके अंदर अपने को क्या बताना है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके जीरोज बताना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, फर्स्ट पार्ट x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। पहले तो इसके ज़ीरोज़ बताना है, तो ज़ीरोज़ बताने के लिए क्या करते हैं हम, पॉलिनोमियल को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म x स्प्लिट करेंगे जो 9th क्लास के अंदर अपने को समझाया गया है, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई। 8 1 जा 8 के ऐसे फैक्टर जिनका ये साइन देखते हैं, डिफरेंस कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो -4 है ना और प्लस का 2। तो अगर आप देखेंगे 4 2 जा कितना हो जाएगा, -8, क्लियर। और 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, -2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये x² माइनस 4x प्लस का 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 2 के पेयर बना लेंगे, पेयर बनाने के बाद यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4 और प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4। अब ये पूरा सिंगल पेयर बन गया, यहाँ से कॉमन कौन आएगा, x माइनस 4 आएगा। तो क्या बचेगा, ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई। ये जो x की वैल्यूज़ हैं इनको हम बोलते हैं ज़ीरोज़, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से और इसको रिप्रेजेंट करेंगे बीटा से। आप अल्फ़ा ये भी ले सकते हैं, ठीक है, और बीटा ये भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, आप किसी को भी अल्फ़ा बीटा ले सकते हैं दोनों में से। अब ये मेरे पास ज़ीरोज़ आ गए। अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूँ तो यहाँ पर a कितना है 1 और b कितना है -2 और c कितना है -8, है ना। और ज़ीरोज़ कौन है, ये हैं, क्लियर। तो देखिए इनमें कैसे रिलेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। तो देखिए a कौन है 4 प्लस दूसरा कौन है -2, इनका सम निकालिए तो कितना हो गया 4 -2। तो यहाँ से सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। 4 -2 किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। अगर मैं कोफिशिएंट के साथ रिलेशन निकालूँ तो 2 यहाँ पर है, क्लियर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -2, है ना, और नीचे कुछ भी नहीं है तो इसकी जगह 1 लगा सकता हूँ मैं, क्लियर। तो ये क्या रिलेशन बनना है, ये रिलेशन बनना है -b/a, लिख सकते हैं ऐसे। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a। b का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और नीचे a का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², राइट। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे 1 मार्क के अंदर। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8, वो पूछेगा आप सम ऑफ ज़ीरोज़ बताइए, तब आपको ज़ीरोज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ से फार्मूला लगा देंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, -b/a। माइनस b की जगह कितना आएगा, -2, a के प्लेस पे 1 तो 2 तो आ रहा है, क्लियर। ये इतना सा आंसर 1 मार्क के लिए अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कुछ आ रहा है समझ में, हाँ। क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है उसके अंदर पहले ज़ीरोज़ निकालना है, फिर वेरीफाई भी करना है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, डायरेक्ट सम ऑफ ज़ीरोज़ पूछ सकता है। तो डायरेक्ट यही तो रिलेशन हुआ और यही मैंने वेरीफाई कर दिया यहाँ से, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट निकालते हैं इसका।
और इस फोल्डर आपको मिलेगा चैनल के प्ले लिस्ट में NCERT मैथ सोल्यूशन क्लास 10। तो चैप्टर 1 जो मैंने कराया है कंप्लीट, वो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है, बस ये लास्ट एक्सरसाइज चल रही है। सेकंड पार्ट देखिए, px इज इक्वल टू कितना है ये 4x², 4s²। अच्छा s में दे रखा है पॉलिनोमियल, तो ps इज इक्वल टू 4s², 4s प्लस 1। देखिए इसके जीरोज निकालेंगे, तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। ठीक है, कोई रियल नंबर रखने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आती तो वो रियल नंबर उसका क्या कहलाता है, जीरोस। तो आप उल्टा करिए ना, पहले ही इसको क्या कर दीजिए, आप 0 कर दीजिए, अपने आप s की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना हो गया, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 बन जा 4 कैसे फैक्टर जिसका सम कितना है -4, जिसका सम कितना है -4। तो 2 2 जा 4, तो माइनस का 2 है ना। तो कितना हो जाएगा ये 4s² माइनस 2s प्लस 1। इसको मैं होल स्क्वायर भी बना सकता हूँ, लेकिन होल स्क्वायर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो आप ऐसे ही कर लीजिए। हम 2s कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा 2s माइनस 1, माइनस 1 कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ कुछ कॉमन नहीं आता है तो माइनस कॉमन आएगा और 1 आएगा, ठीक है। और जब 1 कॉमन आएगा तो ये नंबर बचेगा, ये यही बचेगा। माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। टोटल में से 2s माइनस 1 कॉमन आएगा और ये क्या बचेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये फैक्टर 0 होगा। तो 2s इज इक्वल टू 1 तो s इज इक्वल टू 1/2, 2s इज इक्वल टू 1 तो s इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। कहने का मतलब ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर क्या करेगा, टच करेगा। इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों जीरोज़ कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं इसके, है ना। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने ये बात आपको समझाई इसे। तो ये अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा कितना हो गया 1/2, बीटा भी कितना हो गया 1/2। अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूँ तो a आपका 4 हो गया s² का कोफिशिएंट, और b कितना हो गया -4, और c कितना हो गया 1। अब हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया आधा आधा 1 हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है। 1 को आप क्या लिख सकते हैं, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ -4/4 लिख सकता हूँ। कैसे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यही तो बचेगा। तो ये किसके बराबर हो गया -b/a के बराबर। आप पहले ही माइंड में रखिए कि मुझे -b/a लाना है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा किसके बराबर हो गया c, और ये कौन है a, c/a। क्लियर। पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने प्रोडक्ट नहीं निकाला है, आप देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन का, अल्फ़ा इंटू बीटा, उसके अंदर अल्फ़ा कितना आया था बताइए, अल्फ़ा कितना आया था उसके अंदर। देखिए पिछला 4 2 जा 8, इसके क्या फैक्टर आए थे x² माइनस 2x माइनस 8, 4 2 जा 8 है ना, तो माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस 8। तो यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 4, एक तो 4 आया था है ना, और एक -2 आया था। तो प्रोडक्ट निकालिए 4 इंटू -2, तो माइनस कितना आ गया 8। तो अल्फ़ा बीटा जो है -8 आया आपका। -8 को आप क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर -8 c हो गया आपका, और ये a हो गया, तो c/a। पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने प्रोडक्ट नहीं निकाला था, ये यहाँ से लिख लेंगे प्रोडक्ट जो है, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन हो गया आपका कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए, थर्ड पार्ट लगाएंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में अपने को px दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। ये पॉलिनोमियल अभी ऑर्डर में नहीं है, तो पहले इसको ऑर्डर में लिखेंगे। ऑर्डर का मतलब जिसकी जो डिग्री है वो डिक्रीजिंग पावर में लिखेंगे। तो 6x², उसके बाद क्या आएगा -7x माइनस 3। फॉर ज़ीरोज़ पॉलिनोमियल को रख दो 0 के बराबर, तो ये हो गया 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए 6 3 जा कितने हो गए 18,
अब 18 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 7 आना चाहिए, तो 9 2 ज़ा 18 माइनस का 9 और प्लस का 7, ये फैक्टर आएंगे। तो कितना हो गया 6x² माइनस 9x प्लस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन आएगा तो 2x माइनस 3 बचेगा, प्लस का 1 कॉमन आएगा तो 2x माइनस 3 बचेगा। 2x माइनस 3 पूरे में से कॉमन आएगा और क्या बचेगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो दिस नंबर इज़ 0 और दिस नंबर इज़ 0, तो ये 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2 और 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/3। दिस वन इज़ कॉल्ड अल्फ़ा एंड दिस वन इज़ कॉल्ड बीटा। क्लियर। अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं तो यहाँ a कितना है 6 है, b कितना है ये देखिए b है आपका -7 और c कितना है -3। इसीलिए ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है वरना गड़बड़ हो जाएगा, ये ABC लिखने में प्रॉब्लम आएगा। अब आप सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया 3/2 प्लस -1/3, तो ये हो गया 3/2 माइनस 1/3। 6 एलसीएम आएगा 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, तो ये 7/6 हो गया। हमें कुल मिलाकर क्या बनाना है -b/a, तो b कौन है -7, a कितना है 6, तो देखो वही तो है। तो ये फार्मूला क्या बन गया -b/a। आप लैंग्वेज में अपने आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये रिलेशन होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ का। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा कितना है 3/2 और बीटा कितना है -1/3। 3 से 3 मत काटो, ऐसे ही रहने दो, -3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। क्लियर। तो देखिए -3 हो गया आपका c और 6 कौन हो गया a, तो ये हो गया c/a। c क्या कहलाएगा कांस्टेंट टर्म और a क्या कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा ये, तो बेटर है आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका चौथा पार्ट लगाते हैं, फोर्थ पार्ट नहीं है। फोर्थ पार्ट क्या है PU इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। क्लियर। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। क्लियर। तो जीरोज़ निकालने के लिए आप इसको किसके बराबर रख लो 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, अगर उस फॉर्म में होता है तो मिडिल टर्म एक्सप्लेनेशन लगता है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप लिया जाएगा वो फैक्टर लिया जाएगा। तो यहाँ से 4u क्या ले लो आप कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 कॉन्स्टेंट है उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा u प्लस u इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 4 है ना, नीचे आएगा ये, तो 4 से डिवाइड 4 डिवाइड कर देगा 0 को, तो किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। u इसलिए नहीं ले जाएंगे क्योंकि u की वैल्यू 0 भी हो सकती है, अब 0 से कोई नंबर डिवाइड होता नहीं है, तो इसलिए वेरिएबल्स को कभी भी उधर ले जाकर 0 नहीं करते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर या तो u 0 होगा या फिर u प्लस 2 0 होगा, तो u की वैल्यू कितनी आ गई -2 और u की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो अल्फ़ा हो गया 0 और बीटा कितना हो गया -2। ठीक है। कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है पता चला, पूरा टाइम वेस्ट हो जाए, ऐसा हो जाता है कभी कभी पहले जा रहे हैं और कैमरा चालू ही नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट अगर मैं देखूँ तो a कितना है 4 और b कितना है 8 और c है ही नहीं, तो c को क्या ले लेंगे हम 0 ले लेंगे, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस -2, तो ये हो गया -2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -2 के बराबर है, इसको लिखना है -b/a। तो -b कौन है 8 और a कौन है 4, आ रहा है तो वही बन रहा है, क्या बन रहा है -b/a, ये -2 के बराबर ही तो आ रहा है। अब लैंग्वेज में लिख लेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा कितना है 0 और बीटा कितना है -2, तो ये 0 के बराबर आ गया। तो अल्फ़ा इंटू बीटा 0 आया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0/4 लिख सकता हूँ, तो ये कौन बन जाएगा c/a। अब 4 की जगह 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे फार्मूला कोफिशिएंट के साथ बनाना है ना, तो c/a लिखना पड़ेगा, मतलब नीचे 4 लिखना पड़ेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट 5th पार्ट देखते हैं। इस बार भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था ये वेरिफिकेशन के लिए, सिंपल है ये वैसे देखो तो। ठीक है। 5वां पार्ट देखिए इसका, PT इज इक्वल टू t² -15।
क्लियर। अब इसके अंदर b कांस्टेंट जो है वो 0 है, कि यहाँ पर t का कोफिशिएंट नहीं है, क्लियर। तो जीरोज लाने के लिए हम इसे किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो t² - 15 = 0। इसमें मिडिल टर्म नहीं लगा सकते क्योंकि मिडिल टर्म है ही नहीं इसके अंदर, मिडिल टर्म गायब है, 0 है वो, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, t² + 0 × t - 15 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये टर्म है ही नहीं आपके पास, है ना, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, t² = 15, तो t ±√15। तो यहाँ के t की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक प्लस में √15 आएगा और एक माइनस में √15 आएगा। तो अल्फ़ा कितना हो गया, √15, और बीटा कितना हो गया, -√15, क्लियर। अब कोफिशिएंट की बात करूँ तो यहाँ a कितना है 1 और b कितना है 0 और c कितना है -15, c कितना है -15। सम ऑफ जीरोज देखूंगा मैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है √15 और प्लस ये है -√15, तो ये हो गया √15 - √15 कैंसिल हो जाएगा 0 के बराबर। अब अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास 0 आया तो ये -b/a होना चाहिए, तो b कौन है 0 और a की जगह लिख दो 1, तो ये बन गया -b/a, क्योंकि ये नंबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो गया √15 इंटू -√15, तो प्लस माइनस -15 √15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा होता है c/a, तो c -15 ही होना चाहिए, है ना, और a कितना होना चाहिए 1, तो c/a, ये वेरिफिकेशन हो गया, राइट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखेंगे, 6th पार्ट देखते हैं। देखिए इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है कि px = 3x² - x - 4, ठीक है। पहले जीरोज निकालेंगे, तो जीरोज निकालने के लिए क्या लिखेंगे कि पॉलिनोमियल = 0 के बराबर। तो ये हो गया 3x² - x - 4 = 0। 4 3 = 12 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, वो भी माइनस का। तो 4 3 -4 और प्लस का 3, क्लियर। अब देखिए कितना हो गया, ये 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x - 4 = 0। 3 कॉमन नहीं आएगा, x कॉमन आएगा, तो ये 3x - 4 बचेगा, प्लस 1 कॉमन आएगा तो 3x - 4 = 0। तो 3x - 4 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, x + 1 = 0। तो 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0, तो 3x = 4, तो x = 4/3, यहाँ से x = -1। तो अल्फ़ा कितना आ गया 4/3 और बीटा कितना आ गया -1, ठीक है। अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूँ तो यहाँ a कितना है 3 और b कितना है -1 और c कितना है -4, ठीक है। सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो गया 4/3 प्लस -1, तो ये कितना हो गया 4/3 -1, 3 एलसीएम आएगा तो 4 - 3 = 1/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आया 1/3 और ये होगा -b/a, तो -1/3, यही तो होना चाहिए, तभी तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये बन गया -b/a। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो 4/3 इंटू -1, तो ये हो गया माइनस का 4/3, तो ये -4c होना चाहिए, है ना, और a कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो ये हो गया c/a। दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में जितने भी पार्ट थे वो आपके सारे कंप्लीट करा दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, जिसके अंदर अपने को सम दे रखा है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है -1। अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो आप मान लीजिए कि लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज px = ax² + bx + c। अब देखिए मैं इसलिए बोल रहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे स्कूल्स के अंदर एक अलग मेथड से कराया जाता है जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें पॉलिनोमियल में जो k यूज़ किया जाता है वो है क्या एग्जैक्टली। तो आप k के चक्कर में ना पड़े, वो मेथड ही ना करें, वो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वो फार्मूला अच्छा है जो मैं आपको बताने वाला भी नहीं हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपको NCERT का ही सॉल्यूशन लेना है, उसी के एग्जाम्पल के थ्रू इसे सॉल्व करना है। अगर अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो आप ये मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अपने को a b c की वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4, ये क्या होता है -b/a।
और अल्फ़ा बीटा क्या है -1, ये किसके बराबर होता है C/A। अब यहाँ सोचिए ये वैल्यू फ्रैक्शन में, ये नहीं फ्रैक्शन में, यहाँ a की वैल्यू 4 है तो आप क्या करेंगे इसको -4/4 लिखेंगे। कैसे, नीचे 4 है ना, तो नीचे 4 अगर आप अपने पास से लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि a अपने को सेम लाना है, तो नीचे 4 लिखेंगे और इसको 1 लाना है तो ऊपर भी 4 लिखना पड़ेगा। 4 से 4 कैंसिल होगा तभी तो -1 आएगा। ये किसके बराबर हो गया C/A। अब आप कंपेयर कर दीजिए तो देखिए -b किसके बराबर हो गया 1 के बराबर, तो b की वैल्यू हो गई -1 और a की वैल्यू कितनी हो गई 4 है ना, और c की वैल्यू कितनी हो गई -4, c की वैल्यू कितनी हो गई -4। बस ये 2 स्टेप लेना है अपने को, बाकी पॉलिनोमियल में वैल्यू रख दीजिए उठा के। बताइए a की वैल्यू 4 तो ये हो गया 4x², b की वैल्यू -1 तो -1x प्लस c की वैल्यू -4 तो क्या हो गया पॉलिनोमियल 4x² - x -4। ये स्टेप देखिए, देखो ये C/A लिखा मैंने। अब इसके हिसाब से a दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है 4, तो अपने को 4 लाना है नीचे, तो नीचे मैंने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। लेकिन 4 लिखने से गड़बड़ हो जाएगा ना, तो 1 लाने के लिए ऊपर भी 4 लिखना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा, ये लीस्ट फॉर्म में रेशियो हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे -b की वैल्यू कितनी होना चाहिए -1 होना चाहिए, c की वैल्यू कितनी होना चाहिए -4 और a की वैल्यू कितनी होना चाहिए 4। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मन में लड्डू फूटा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड लगता है मुझे, सिंपल मेथड है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ा लेट मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या ax² + bx + c, पूरा लिखेंगे। अब लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना। अब अपने को अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है √2 और अल्फ़ा बीटा कितना दे रखा है 1/3, ठीक है। अब ज़रा सोचिए ये क्या होता है -b/a, ये क्या होता है C/a। अब यहाँ a कितना है 3 है, यहाँ नीचे 3 नहीं है, तो आप क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, है ना, और ऊपर 3 से क्या करेंगे √2 तो है ही तुम्हारे पास, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 3 कटेगा तभी तो √2 बचेगा। अब नीचे a हमारा फिक्स हो गया, a कितना हो गया 3 हो गया। अब कंपेयर करिए, देखिए a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू -b की वैल्यू कितनी है 3√2, तो b किसके बराबर हो गया -3√2 और c की वैल्यू किसके बराबर हो गई 1 के बराबर। तो बताइए पॉलिनोमियल क्या हो गया ax² तो 3x² प्लस bx तो -3√2x प्लस c और कितना हो गया 1, राइट। सबसे बढ़िया मेथड, सिंपल मेथड, आप इसको यूज़ करिए, ठीक है। अगला पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, पॉलिनोमियल यही मान लीजिए कि लेट px = किसके बराबर ax² + bx + c। बताइए सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दे रखा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना दे रखा है √5, राइट। अब देखिए ये होता है -b/a और ये क्या होता है C/a। अब नीचे कुछ नहीं है तो इसको 0/1 लिख लेंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो √5/1 लिख लेंगे। कंपेयर करेंगे a की वैल्यू कितनी आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई 0 के आगे प्लस माइनस कुछ नहीं लगाते हैं, सिर्फ 0 लिखेंगे, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी आ गई √5। तो बताइए पॉलिनोमियल क्या हो गया px = ax² प्लस 0 × x और प्लस √5। तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस √5, ये 0 हो जाएगा ना, हटा देंगे इसे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4, ठीक है। लेट ये पॉलिनोमियल मान लेंगे px = दिस वन, ठीक है। इसके अंदर सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दे रखा है 1 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना दे रखा है 1। तो ये भी सिंपल है, देखिए ये क्या होता है -b/a, ये क्या होता है C/a। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इधर भी नीचे कुछ नहीं है तो 1/1 लिख लीजिए इसको, और इसके नीचे भी कुछ नहीं तो इसको भी 1/1 लिख लीजिए। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू डायरेक्ट लिखिए कितनी -1, ये माइनस भी है ना, तो b = कितना हो जाएगा -1 और c की वैल्यू कितनी होगी 1। तो बताइए पॉलिनोमियल क्या हो गया ax² है ना प्लस bx प्लस c, तो कितना हो जाएगा x² - x + 1, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका फिफ्थ पार्ट, कौन सा पार्ट फिफ्थ पार्ट के अंदर सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दे रखा है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना दे रखा है 1/4,
ठीक है। ये क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, ये क्या होता है सी अपॉन ए, ये तो डायरेक्ट दे रखा है, ए सेम है नीचे, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 4 और बी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस से माइनस कट जाएगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट देखिए इसका, लास्ट पार्ट क्या कह रहा है ये, 6th पार्ट देखेंगे इसका। 6th पार्ट के अंदर अपने को सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 दे रखा है और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है माइनस बी अपॉन है, ये क्या होता है सी अपॉन है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 अपॉन 1 हो गया, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो ये 4 अपॉन 1 हो गया। तो ए हो गया आपका 1 और बी हो गया यहाँ से -4, माइनस बी इक्वल टू 4 होगा तो बी की वैल्यू -4। ठीक है, और सी इक्वल टू कितना हो गया 1, तो पॉलिनोमियल क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है ना और प्लस का सी, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। हैप्पी एंडिंग। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन क्लास 10 आपको सारे वहाँ पर मिलने वाले हैं। बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। एनसीईआरटी को 6 मंथ के अंदर कंप्लीट करना है, अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।